तो भाई इस वीडियो में हमें 7x जमा 10 के होल स्क्वायर को खोलना है। और इसको हल करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसको कैसे हल नहीं करना चाहिए। इस किस्म के एक्सप्रेशन को देखकर फौरन दिल चाहता है कि इस पहली टर्म का स्क्वायर ले लिया जाए और फिर जमा का निशान लगा के दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लिया जाए। और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है इस एक्सप्रेशन को सुलझाने का। भाई ये तरीका तब ठीक होता अगर यहाँ जमा का निशान ना होता और हम 7x को ज़रब दे रहे होते 10 से। तब तो बात समझ में आती कि ये स्क्वायर इस टर्म पे भी है और इस टर्म पे भी है और इनको आपस में ज़रब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम 7x जमा 10 को 7x जमा 10 से ही ज़रब दे रहे हैं। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से भी हल कर सकते हैं और शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट को समझने के लिए हम इस किस्म की एक्सप्रेशन को पहले आम शक्ल में ले लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास a जमा b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये a जमा b ज़रब a जमा b के बराबर है। और अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले a जमा b को हम a पे बांटेंगे और फिर a जमा b को b पे बांटते हैं। और इसके बाद हम एक और दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और इन टर्म्स को फिर से बांट लेंगे। तो यूँ a ज़रब a बराबर आ जाएगा a स्क्वायर के, a ज़रब b बराबर आ जाएगा a b के, b ज़रब a बराबर आ जाएगा a b के और b ज़रब b बराबर आ जाएगा b स्क्वायर के। अब इसको मज़ीद हल करें तो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में जमा भी कर सकते हैं। ये बराबर आ जाएगा 2ab के और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर यूं ही आ जाएगा। तो भाई लंबी तरह से तो हमने इसको हल कर लिया। अब ज़रा इसकी शॉर्टकट को बनाते हैं। तो इस किस्म का एक्सप्रेशन जब हमें दिया होता है तो ये हमेशा बराबर आ जाता है पहली टर्म के स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म जमा दूसरी टर्म के स्क्वायर के। और अगर हमें ये पूरी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करने में कोई ख़राबी नहीं है। चलें अभी के लिए ये शॉर्टकट इस सवाल पे लगाते हैं। तो पहली टर्म हमारे पास यहाँ 7x है। 7x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49x स्क्वायर के जमा 2 ज़रब पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म यहाँ बराबर हो जाएगी 2 ज़रब 7x ज़रब 10 यानी 140x के जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर बराबर आ जाता है 10 के स्क्वायर यानी 100 के। अब आप अपनी तसल्ली के लिए इसको एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर भी हल कर सकते हैं। आपको यही जवाब मिलेगा।